बिहार के अंदर खेला से पहले झमेला हो गया। देखिए, ये तो सत्य है कि विपक्ष जब भी सवाल चुनाव आयोग से करता है, जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चले आते हैं। और आज भी राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव जितने भी सवाल चुनाव आयोग से किए, चुनाव आयोग ने किसी का सही से जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता और विधायकों ने जवाब दिया। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार के अंदर खेला होने से पहले जिस खेला की क्यास लगाया जा रहा था, वो खेला तो अब तक नहीं हुआ। वो खेला होगा कि नहीं होगा, चुनाव और करीब आएगा तो समझ में आएगा। लेकिन झमेला जो हो गया, उस झमेला पे बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी हरियाणा चुनाव को लेकर, राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मैच फिक्सिंग का लगातार आरोप तो लगा रहे हैं, लगातार लेख लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मैच फिक्सिंग हुआ। मैच फिक्सिंग मतलब इलेक्शन फिक्सिंग। मैं आईपीएल फिक्सिंग आपने देखा होगा, मैच फिक्सिंग देखा होगा, लेकिन इस वक्त जो है इलेक्शन फिक्सिंग किया जा रहा है। और स्टेप बाय स्टेप राहुल गांधी ने बताया कि कैसे इलेक्शन फिक्सिंग होता है। लेकिन ये बातें तो हो गई महाराष्ट्र की, ये बातें हो गई हरियाणा की। अब बात बिहार की। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने एक बड़े झमेला को पकड़ने का काम किया। झमेला क्या? चुनाव आयोग ने महज 3 महीना पहले, जब चुनाव को 3 महीने 4 महीने बच गए, तो चुनाव आयोग ने एक बड़ा फरमान बिहार के लिए जारी कर दिया। और फरमान ये कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चालू कर दिया। और 9 करोड़ बिहार की जनता को महज कुछ दिनों के अंदर ये जो है तमाम बीएलओ जो इनके हैं चुनाव आयोग के, वो उनके घर जाएंगे और जांच करेंगे। और जांच में ये पूछेंगे कि आपके माता पिता का प्रूफ दीजिए कि वो कहां जन्मे, आप अपना प्रूफ दीजिए। और वो बिहार जो आधा से ज्यादा बिहार बाढ़ में क्षतिग्रस्त रहता है, बाढ़ में से प्रभावित रहता है, वो उस बिहार की जनता अपनी कागज को कहां से ले आएगी? अब वो माता पिता का प्रूफ कि वो कहां जन्मे नहीं जन्मे, वो जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। अगर नहीं है प्रमाण पत्र, तो आप जो है वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। ये बड़ा कानून जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन ले आई। और तेजस्वी यादव का कहना यह है कि हमने जातिगत जनगणना का किया जिसमें जो कोई प्रूफ नहीं लिया जन्म का, फिर भी हमें 9 से 10 महीने लग गए और चुनाव आयोग महज कुछ दिन के अंदर ये पूरा काम कैसे कर लेगी? तो इसे जो है बहुत बड़ा झमेला जो है आरजेडी ने और इंडिया गठबंधन ने बताने का काम किया। बीते दिनों बिहार के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम कांग्रेस से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के पार्टी मौजूद थे। और कैसे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे, चुनाव आयोग जाने की बात कर रहे, बारी बारी बताएंगे मामला क्या है। और राहुल गांधी के उन तमाम ट्वीट पे भी आएंगे जो राहुल गांधी ने 4 महत्वपूर्ण ट्वीट करके आरोप लगाए। उससे पहले सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं? और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफ़ी डिटेल में एक एक करके हैं अपनी बात को हम रखेंगे और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं। और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। ये बातें महज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो रही। तेजस्वी यादव आम लोगों के बीच भी जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है, उस मामला पे हम आते हैं, आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर आपने देखा ही, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव आयोग जो है एक कमेटी जो है वो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है। उससे पहले देखिए तेजस्वी यादव आम जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो सुनिए। फिर कांग्रेस को सुनवाएंगे, राहुल के चारों ट्वीट को बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है वो भी बताएंगे। पहले सुनिए तेजस्वी यादव आम लोगों के बीच में बिहार में क्या कह रहे हैं। कितना लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र है, गरीबों के पास है क्या? माता पिता का, आपके माता पिता का है क्या? तो आपको बाहर करेगा वोटर लिस्ट से। और संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है वोट का। लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब सोच का राज। ये आप लोगों को पहले वोटर लिस्ट से हटाएगा, फिर पेंशन लिस्ट से हटाएगा, फिर राशन लिस्ट से हटाने का काम करेगा। ये सरकार गरीब की सरकार नहीं, केवल अमीरों की सरकार है। इसलिए सचेत रहिएगा। हमने अपने पार्टी के लोगों को सचेत कर दिया है
अपने गठबंधन के लोगों को सचेत कर दिया है कि किसी भी कीमत पे हमारा आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, अल्पसंख्यक भाई का एक वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, उसके लिए सचेत हम सब लोगों को रहना है। ये सरकार बड़ी चालाकी से काम कर रही है। देखिए, कई दिग्गजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिहार के अंदर इसी मामले को लेकर, जो झमेला हो गया उसको लेकर। अब खबर क्या है, देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी। चुनाव आयोग इसके बाद भी अगर हमारी मांग नहीं सुनता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलेगा इस मामले को लेकर, फिर भी हमारी मांग नहीं सुनता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पटना के सदाकत आश्रम में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से भी बात हुई है कि इस संबंध में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाए जाए और चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, तो एक बड़ी बैठक फिर बुलाई जाएगी और प्रतिनिधिमंडल जाएगा और जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। मतलब कोई मौका जो है विपक्ष को, कोई मौका जो है सत्ता पक्ष को नहीं दिया जा रहा है कि वो कोई खेला और झमेला टाइप का कुछ भी कर सके, क्योंकि लगातार सर्वे आ रहे हैं। सर्वे क्या कह रहे हैं आप जानते हैं। देखिए, ये जो है इंडिया टुडे का सर्वे है, वो कहता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए 43% जो है पसंद है और नीतीश कुमार 31%। दूर दूर तक कोई नेता नहीं है। लेकिन इन तमाम सर्वे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो विपक्ष सवाल ईवीएम पे तो उठाएगा ही। विपक्ष सवाल चुनाव आयोग के तमाम प्रकरण पे सवाल उठाएगा ही। जो चुनाव आयोग जो चुनाव कराती है उसको लेकर सवाल उठाता है। अब आते हैं सीधा राहुल गांधी, जो 4 ट्वीट किए हैं और बिहार को लेकर आज से 2 महीना पहले कह दिए कि कुछ गड़बड़ होगा। क्या कहते बिहार को लेकर, देखिए, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में होगी मैच फिक्सिंग। राहुल गांधी ने चुनाव धांधली का फिर उठाया मुद्दा, बीजेपी ने किया पलटवार। तो राहुल गांधी आज से 2 महीना पहले कह दिए थे कि कुछ झमेला होने वाला है, उस झमेला की बात हो गई। लेकिन इंडिया गठबंधन सतर्क है। इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से जो है डेलीगेशन मिलने की बात कर रहा है। अब आइए सीधे आपको राहुल गांधी का वो 4 ट्वीट आपको दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी अपने चारों ट्वीट में। राहुल गांधी ने अपने सबसे पहले ट्वीट में उस आर्टिकल को ट्वीट किया और कहा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है चुनाव आयोग मैच फिक्सिंग करती है और बीजेपी को जिताने का काम करती है। स्टेप बाय स्टेप में राहुल गांधी ने बताया। देखिए, हाउ टू स्टील एन इलेक्शन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन इन 2024 वेयर ए ब्लूप्रिंट फॉर रिगिंग डेमोक्रेसी। ये ब्लूप्रिंट था महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र में प्रयोग किया गया। उन्होंने स्टेप 1 में तमाम चीजें कही, स्टेप 2 में कहा, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। स्टेप 1 में उन्होंने कहा कि सीजीआई को जो हटा करके जो मुख्य जो आयुक्त की नियुक्ति होती है उसमें सीजीआई का रहना आवश्यक था, लेकिन संसद के अंदर कानून लाके कि हटा दिया कि सीजीआई नहीं रहेंगे। तो अब जो है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑपोजिशन जो है वो चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टर को, लीडर ऑपोजिशन को और अमित शाह जाकर के एक चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के रूप में चुन लिए और सीजीआई उस बैठक में नहीं थे। इसको लेकर स्टेप 1 में उन्होंने बात कही। दूसरा, उन्होंने कहा फेक वोटर्स बढ़ाना और वहां पे बढ़ाना जहां बीजेपी को वोट कम आते हैं, जिस बूथ पे वहां फेक वोटर बढ़ाना। तीसरा, इन्फ्लेट वोटर टर्नआउट जो 5 बजे तक जो है नॉर्मल वोटर परसेंटेज रहता है और 5 बजे के बाद 8% 7% की बढ़ोतरी कैसे हो जाती है, राहुल गांधी का ये कहना है। चौथा, टारगेट द बोगस वोटिंग एग्जैक्टली वेयर बीजेपी नीड्स टू विन, जहां बीजेपी लोकसभा के अंदर कम प्रदर्शन करती है, जहां किसी पिछले चुनाव में कम प्रदर्शन करती है, वहां पे वोट बढ़ जाता है, बोगस वोटिंग। ये चौथा। पांचवा, हाइड द एविडेंस को हटाइए, क्योंकि आप जानते हैं 62 साल से एक कानून है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, इनको लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है चुनाव में ईवीएम में, तो वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा करके सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकता है कि हमें दिखाइए। तो इलेक्शन कमीशन को दिखाना पड़ता था, कुछ पैसा वो इलेक्शन कमीशन लेता था चार्ज के तौर पे। लेकिन अब कानून बदल दिया गया कि आप जो है वो फुटेज भी नहीं देख सकते थे। तो स्टेप बाय स्टेप राहुल गांधी ने ये कहा। दूसरा, राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, उन्होंने डियर ईसी कहा, यू आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिलीजिंग अनसाइंड एविडेंस देने को उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद रिलीज ऑल पोस्ट 5 PM सीसीटीवी। जो 5 बजे के बाद आपका परसेंटेज बढ़ गया उसको हमको दीजिए कि कैसे बढ़ गया और सबके सीसीटीवी फुटेज डालिए। तो ये जो है बात कही जा रही है। उसके बाद राहुल गांधी का चौथा ट्वीट, उन्होंने कहा, इन महाराष्ट्र सीएम ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी द वोटर लिस्ट ग्रू ऑफ 8% इन जस्ट 5 मंथ। 5 महीने में जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके यहाँ वोटर परसेंटेज जो है 8% बढ़ गया सिर्फ 5 महीने में, और 5 साल में उतना नहीं बढ़ा जितना 5 महीने में बढ़ गया। ये राहुल गांधी का बड़ा आरोप। तो राहुल गांधी से लेकर इंडिया गठबंधन तक सब इस मामले पे जो है सचेत है कि कहीं भी जो है खेला कहें या झमेला कहें नहीं हो सकता है। देखिए, पवन खेरा क्या कह रहे हैं पटना के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए।
गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर दिया। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए हुए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कहना है, क्यों। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन बिहार में पूरी तरीके से सचेत है। अब देखना दिलचस्प है कि जब चुनाव आयोग ये जाते हैं तो क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो से अपने साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।